नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। अपन सरल ब्याज पर अध्ययन कर चुके हैं। अब आज की क्लास से अपना चक्रवर्ती ब्याज का टॉपिक शुरू होगा। देखिए, दोनों में बहुत अधिक समानता है, कोई खास नहीं है। तो आज के अपन टॉपिक में केवल इसकी सामान्य जानकारी पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में इसके ऊपर आधारित सवालों को डिस्कस करेंगे। देखिए, चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है, इसके बारे में आप पहले से जानते हैं। होता क्या है कि जो अपना मूलधन होता है P, अपन उधार लेते हैं, उस पर अपन ब्याज चुकाते हैं। अब यदि इस मूलधन और ब्याज की राशि को अपन 1 साल से अधिक तक काम में लेते हैं, या जो भी समय तय किया जाता है, 3 महीने, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, जो भी समय तय किया जाता है, उसके बाद में यदि आपको वो रुपये आप नहीं लौटा पाते हैं, तो आपको क्या होता है कि मूलधन के अंदर जो ब्याज है वो भी शामिल हो जाता है। जैसे 1 साल का ब्याज हो गया आपका 100 रुपया का, 2 रुपया ब्याज हो गया, ठीक है, तो 102 रुपया हो गया। अब 1 साल बाद में आपके 100 रुपये पे ब्याज नहीं लगेगा, 102 रुपये पे ब्याज लगेगा। तो कुल मिला के मोटी मोटी बात यही है कि चक्रवृद्धि ब्याज की जब अपन गणना करते हैं तो उसमें ब्याज पर ब्याज की गणना की जाती है। यानी कि 1 वर्ष से अगर अपन गणना कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, तो जो ब्याज 1 साल में प्राप्त होगा वह मूलधन में जुड़कर मूलधन बन जाएगा उस 1 साल के बाद। और अगला साल जैसे शुरू होगा तो उसमें मूलधन और ब्याज वो मिला के मूलधन बन जाता है उसका एक तरीके से। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित प्रश्न में मूलधन के आधार पर ब्याज की गणना की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज एक दिलचस्प विषय है जो आपको अपने दैनिक जीवन में ब्याज की गणना करने में मदद करता है। आप इस विषय के प्रश्नों को हल करने के लिए शॉर्टकट तरीका, सूत्र आदि सीख सकते हैं। किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आजकल देखो, हर परीक्षा में क्या होता है, आपका रीजनिंग है, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, ये आधारभूत विषय होते हैं अपने दैनिक जीवन के। तो ये चारों ही आजकल हर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो इन आधारभूत विषयों का ज्ञान होना हमें बहुत जरूरी है। तो बुनियादी अवधारणाओं का स्पष्ट होना आवश्यक है। तो उन बुनियादी अवधारणाओं के साथ ही हम गणित के ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे आपके साथ। नीचे दिए गए चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित प्रश्नों, सूत्रों, ट्रिकों के बारे में अपन इस क्लास में जानने का अभ्यास करेंगे। इसके आगे जो भी क्लास आएगी उसमें सभी में जो लंबी विधि है उनके आधार पर जो शॉर्टकट ट्रिक है जो भी बनेगी, आपको अधिकतम फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र और ट्रिक। हम किसी दी गई राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसे करते हैं, सही फॉर्मूला और ट्रिक्स जाने बिना सही उत्तर निकालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर अपन थोड़ा सा भी प्लस माइनस या इसके अंदर सूत्र जो आएगा उसके अंदर कहीं पर भी घातांक में थोड़ी सी भी चेंजेस कर देते हैं तो मान जो है कंप्लीटली चेंज हो जाता है, इसलिए अपने लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसलिए हमें इसके अंदर जो सूत्र आएंगे उनको अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लेना है। इसके लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको सामान्य जानकारी के लिए पहले से ही इसकी सामान्य जानकारी आपके लिए उपलब्ध करवा दी है। तो उसको आप पढ़े, एक बार उसको स्टडी करें, उसके बाद में उन सभी सूत्र पर आधारित सवालों को अपन 1 बाय 1 एक एक करके सीखेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने के लिए आपको मूल राशि यानी कि मूलधन, ब्याज दर और समय अवधि की आवश्यकता होती है। तो यही चीजें अपने को सरल ब्याज में जरूरत पड़ती थी। तो देखिएगा, मूलधन, ब्याज दर और समय, अगर इन ये चीजें समान रहती है ना, तो 1 वर्ष के लिए अगर समय 1 वर्ष और 1 वर्ष सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और साइक्लिक इंटरेस्ट, इन दोनों के लिए अगर समय समान है, ब्याज दर समान है, मूलधन समान है और दर समान है, तो दोनों का जो ब्याज है वो अपने को एक समान प्राप्त होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि समय समान है, मूलधन समान है, ब्याज की दर समान है, तो हमें इन दोनों से प्राप्त होने वाला ब्याज भी क्या है, एक समान प्राप्त होता है, जबकि इनके सूत्र क्या है, अलग अलग होते हैं। आगे देखिएगा, हम किस प्रकार के सूत्रों को और किस प्रकार के सवालों पर आगे डिस्कस करेंगे, उनकी मैं एक बार ब्रीफ क्लास ले लेता हूं। जब एक मूलधन पी को चक्रवृद्धि ब्याज के 8% की वार्षिक दर पर दी जाती है, तो टी वर्ष के बाद दी जाने वाली राशि ए निकाली जाती है। तो ए यहां पर अमाउंट है, अमाउंट को अपन ने मिश्र धन के रूप में जाना है, ठीक है। तो आपको मूलधन दिया है, ब्याज दिया है,
ब्याज की दर दे रखी है और समय दे रखा है, तो आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के सवाल पर अपन डिस्कस करेंगे, इसके जो भी सूत्र होंगे उसको अपन अगली क्लास में देखेंगे। अब देखो एक नोट लगा रखा है, दिए गए किसी भी वार्षिक ब्याज दर पर, देखिए वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है, जो बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब देखिए इसके अंदर जो सवाल आते हैं, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो या ब्याज जो है अर्धवार्षिक देय हो, 6 महीने से ब्याज देय हो, अर्धवार्षिक का मतलब है 6 महीने से ब्याज देय हो, तो एक साल को एक कितने टुकड़े हो गए, 6 + 6 का मतलब 12 माह हो गए, तो 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो अपन आगे देखेंगे कि इसके अंदर अपन समय को तो क्या है 2 गुना कर देते हैं और जो दर होती है उसको आधी कर देते हैं, ठीक है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होती है तो 3-3 महीने के बताओ कितने जुड़ते हैं, तब जाके 12 महीने हो जाते हैं, 4 बार जुड़ते हैं। तो ऐसे सवालों में अपन देखेंगे कि जो समय होता है उसको अपन 4 गुना कर देते हैं और जो दर होती है उसको 1/4 गुना कर देते हैं। इन सब सवालों को अपन देखेंगे। अभी केवल ब्रीफ हिस्ट्री, आपको साधारण सामान्य जानकारी इसकी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सामान्यतः यदि ब्याज एक वर्ष में n बार संयोजित होता है, n बार का मतलब जैसे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ब्याज ले लिया जाता है, ये कहता है मतलब हर 2 महीने से ब्याज लूंगा, तो ऐसी स्थितियों में अपन चक्रवृद्धि ब्याज का किस तरह का सूत्र उपयोग में लेंगे, उसके अंदर जैसे दर R1, R2, R3 हो तो उसको किस प्रकार से हल करेंगे। जब ब्याज की दर अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग हो, अर्थात पहले दूसरे तीसरे वर्ष के लिए ये 3 दर आपको ब्याज की दर दे रखी हो, तो अपन किस प्रकार से सवाल को हल करेंगे। जब समय भिन्न के रूप में हो, यानी कि यह आपको दे रखा है 2 सही 3/4, तो 2 वर्ष तो पूरे हैं और 1 वर्ष का 3/4 भाग हो गया, यानी कि 9 महीना हो गया, ये 3/4, 4 टुकड़े हो गए 12 माह के, ठीक है, 3-3 महीने के, तो ये लगभग 75% भाग हो गया था, यानी कि 2 वर्ष और 9 माह है एक तरीके से ये। ओके, तो इस रूप में दिया गया हो तो अपन सवाल को कैसे हल करते हैं। 8% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए एक निश्चित धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकाला गया है। आपको दर दे रखी है और समय दे रखा है, ठीक है। एक निश्चित धनराशि आपको मूलधन दिया गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर किस प्रकार से अपन निकालेंगे, इनका अपन अध्ययन करेंगे। आगे देखिए, दर की जो प्रतिशत है, दर प्रतिशत रेट वार्षिक दर पर, R% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए एक निश्चित धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कैसे निकाला जाएगा। यदि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर T वर्षों में n गुना हो जाती है, जैसे अपन कहते हैं 2 वर्षों में 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी हो जाती है, ठीक है, तो वह 5 वर्षों में कितनी होगी। T वर्ष में जैसे n गुना हो रही है तो वह राशि mt वर्षों में n की घात m होगी। अब m क्या है, जैसे 5 गुना 7 गुना आ जाता है, तो यहां पर n की घात ये m दे रखा है, ये जो सिंबल है यहां पर दिया गया है, इसका मतलब है n की घात m गुना जाता है। इस प्रकार के सवालों को भी अपन इस अगली क्लास जो आएगी 1 by 1 जैसे जैसे इस क्वेश्चन का नंबर आएगा उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। यदि एक धनराशि T वर्षों में n गुनी हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकाली जाती है। T वर्षों में n गुनी हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकाली जाती है। और यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित धनराशि A वर्षों में x रुपये, देखो ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित धनराशि यानी कि मूलधन, निश्चित मूलधन A वर्षों में, पहले जैसे 2 वर्षों में 100 रुपये, फिर 3 वर्षों में 150 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। तो इस प्रकार के सवालों को अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि P रुपये का एक लोन R% दर से चक्रवृद्धि पर n बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। इस प्रकार के सवालों को अपन इस चक्रवृद्धि ब्याज की क्लासों के अंदर देखेंगे। तो देखिए मोटा मोटा जो है चक्रवृद्धि ब्याज का जो मूलभूत आधारभूत जो सूत्र होता है वो ये होता है। इसमें क्या होता है, मिश्र धन बराबर, याद रख लीजिएगा, एक सूत्र आप याद रख लीजिएगा, फिर इसी के आधार पर अपन आगे सभी सूत्रों को देखेंगे किस प्रकार से परिवर्तन होता है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय है, जिनको शॉर्ट में अपन लिखे मिश्र धन को A लिखते हैं, मूलधन को P लिखते हैं और 1 प्लस दर को R लिखते हैं बटा 100, समय को अपन T कैपिटल लिख दीजिए या स्मॉल लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, अब ये क्या है, अपन ने मिश्र धन यहां पर लिखा है, यानी कि इसके अंदर मूलधन और प्राप्त होने वाला ब्याज दोनों शामिल है। इसके अंदर क्या है, दोनों शामिल है। अब इसके अंदर अगर अपने को ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है
तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो अपने को चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। तो 1 बाय 1 अब आगे अपन इनके सवालों पर चर्चा करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।